आज के डिजिटल युग में हर बिजनेस को एक स्ट्रॉन्ग और रिलायबल आईटी पार्टनर की जरूरत है। KTR सॉफ्ट टेक आपके लिए परफेक्ट सोल्यूशन है। हम प्रोवाइड करते हैं एंड टू एंड आईटी सर्विसेज जैसे वेब डेवलपमेंट, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ERP सॉल्यूशंस, CMAs डेवलपमेंट और बल्क मैसेजिंग सर्विसेज। मॉडर्न टेक्नोलॉजीज पर काम करते हुए हम आपको MER इन स्टैक, लवेल PHP और जावा टेक्नोलॉजीज की एक्सपर्टीज देते हैं। लेकिन सिर्फ बिजनेसेस ही नहीं, हम IT स्टूडेंट्स के लिए भी अपॉर्चुनिटीज लेकर आए हैं, जैसे वर्चुअल इंटर्नशिप्स और प्रोफेशनल IT कोर्सेज, जिसे आप इंडस्ट्री रेडी डेवलपर बन सकते हैं। टेक से जुड़े रहने के लिए KTR सॉफ्ट टेक को फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो करें। और हाँ, KTR सॉफ्ट टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अपने बिजनेस और करियर को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सके। KTR सॉफ्ट टेक, a perfect solution for your business. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू KTR सॉफ्टटेक इंटर्नशिप प्रोग्राम। मैं हूं कृष्णकांत शर्मा और आप देख रहे हैं KTR सॉफ्टटेक का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं किस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट के अंदर लूप्स क्रिएट करते हैं, कौन सा लूप किस तरीके से यूज़ किया जाता है, और बात करेंगे हम किस तरीके से हम फंक्शन क्रिएट करते हैं अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर, और फंक्शन का क्रिएशन का किस तरीके से हम फंक्शन क्रिएट करते हैं अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर, और हमें फंक्शन की नीड क्यों पड़ती है हमारी जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्या, लूप्स के बारे में। लेकिन उससे पहले क्या करूँगा, जो भी आपने जो प्रोजेक्ट बना रखा है उसको आपको ओपन कर लेना है, कोड एडिटर ओपन करना है अपना, जो भी आप कोड एडिटर यूज कर रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, अपने फोल्डर आने के बाद क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं एक फाइल क्रिएट करने वाला हूँ अलग से, जावास्क्रिप्ट फाइल। मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, लूप अंडरस्कोर फंक्शन डॉट JS, ये वाली मैं फाइल क्रिएट की जावास्क्रिप्ट की, और उसको क्या करूँगा, मैं अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर क्या करने वाला हूँ, एम्बेड करने वाला हूँ। और एम्बेड क्या करूँगा, जो मेरी फाइल है उसको एम्बेड करूँगा यहाँ, लूप अंडरस्कोर फंक्शन, ये मेरी फाइल थी। अब कनेक्ट हुई है कि नहीं ये चेक करने के लिए मैं सिंपली कुछ नहीं करूँगा, मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे केवल एक अलर्ट लगाऊंगा। उसके बाद क्या करने वाला हूँ, अलर्ट के अंदर बताऊंगा यहाँ पे फाइल इंक्लूड। मुझे क्या करना होगा, हमारे HTML डॉक्यूमेंट को हमारे ब्राउज़र के अंदर ओपन करना है। तो क्या करूँगा, मैं राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर करूँगा, और मेरा क्या होगा, जो HTML डॉक्यूमेंट है वो ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। और फाइल इंक्लूड हुई है कि नहीं हुई इसका भी हमको अलर्ट मिल जाएगा। फाइल इंक्लूडेड, मैं सिंपली ओके प्रेस करूँगा, और इसको क्या करने वाला हूँ, यहाँ से मैक्सिमाइज, और मैं इंस्पेक्ट करूँगा, क्योंकि जो भी जावास्क्रिप्ट के रिजल्ट हैं वो हम कहाँ देखने वाले हैं, अपने कंसोल के अंदर। तो इस तरीके से काम करेंगे। अब सबसे पहले हम बात करने वाले हैं क्या, लूप्स के बारे में। मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से हटाऊंगा, और यहाँ कमेंट करेंगे हम लूप्स। अब लूप्स की बात करें, लूप्स यूज क्यों होते हैं, जब हमको किसी भी एरे या कोई भी, मान लो कोई भी हमारा कलेक्शन, डेटा कलेक्शन है, और उसके ऊपर हमें आइटरेट करना है, तो उसी के लिए हम क्या करते हैं, लूप का यूज करते हैं। यानी मल्टीपल आइटम्स को एक साथ प्रिंट करने के लिए हम लूप का यूज कर सकते हैं। अब बात करें हम जावास्क्रिप्ट के अंदर कौन कौन से लूप होते हैं, तो मैं बात करूँगा, फॉर लूप होता है हमारे पास वाइल लूप होता है, हमारे पास क्या होता है, वाइल लूप होता है। जावास्क्रिप्ट में डू वाइल लूप भी होता है, और बात करेंगे हम फॉर ऑफ लूप भी होता है, फॉर इन लूप भी होता है। लेकिन इन सब के क्या है, यूज केसेस अलग अलग हैं। हम बात यूज करेंगे सबसे पहले फॉर लूप, किस तरीके से फॉर लूप यूज किया जाता है, कैसे हम फॉर लूप अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ सिंपली सबसे पहले क्या करूँगा, फॉर लूप किस तरीके से यूज होगा वो यहाँ पे देखने वाले हैं। मैं सबसे पहले क्या करने वाला हूँ, कोई भी, मान लिया मैंने क्या किया, यहाँ पे आने के बाद मैं किसी भी नंबर का टेबल प्रिंट कराना चाहता हूँ। अब मान लिया किसी भी नंबर का टेबल प्रिंट करना है मुझे।
अब उस नंबर को मैं यूजर से लेना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे लेट नम इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या करूँगा, हमें भी पता है कि जो प्रॉम्प्ट से यूजर द्वारा जो भी वैल्यू इनपुट में दी जाएगी वो कौन सी किस तरीके की होगी, यानी उसका टाइप क्या होगा, तो उसका टाइप ऑलवेज स्ट्रिंग होता है। लेकिन मुझे उसको क्या करना है, नंबर में कन्वर्ट करना है। तो नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखूंगा यहाँ पे, नंबर डॉट पार्सेंट, और उसके बाद इसी के अंदर मैं ले लूँगा उससे प्रॉम्प्ट, और प्रॉम्प्ट के अंदर उसको क्या देने वाला हूँ, एक मैसेज देने वाला हूँ। यहाँ पे सिंपली क्या करूँगा, यहाँ एक मैसेज दूंगा, क्या, एंटर योर नंबर, एंटर योर नंबर। तो इस तरीके से मैं यूजर से क्या करूँगा, यूजर से मैं उसका नंबर ले लूँगा, जो भी नंबर का वो टेबल प्रिंट करवाना चाहता है। अब मैं किस तरीके से यहाँ टेबल प्रिंट करूँगा, तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ फॉर लूप यूज़ करने वाला हूँ। फॉर लूप क्या करते हैं हम, सबसे पहले इसमें क्या होता है, यहाँ तीन टर्म होते हैं। तीन टर्म क्या रहते हैं यहाँ पे, बेसिकली फॉर लूप के अंदर थ्री टर्म्स होते हैं। क्या, एक तो इसका होता है स्टार्टिंग, यानी स्टार्ट किस वैल्यू से होनी चाहिए। उसके बाद जैसे मान लिया मैंने क्या बोला है, लेट आई। अब लेट आई, आई की जगह पे आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। मैं बोलने वाला हूँ लेट आई, आई है वो वन से स्टार्ट होनी चाहिए। उसके बाद जो आई है वो या तो लेस देन इक्वल टू कितने, 10, यानी टेबल मुझे 10 तक ही चलाना है। तो उसके बाद क्या होगा, आई की जो मैं यहाँ दे दी मैंने इसको कंडीशन, यानी कि जो आई है वो जब तक ही चले जब तक या तो वो लेस देन 10 से हो या फिर लेस इक्वल टू 10 हो। तो इस तरीके से जो सेकंड टर्म होता है वो होता है हमारा फॉर लूप के अंदर कंडीशन। एंड थर्ड की बात करें तो थर्ड बताता है इसको इंक्रीमेंट, यानी ये क्या है, इसको इंक्रीज करता है वन वन। इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, आई बराबर आई प्लस वन भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन हम इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं आई प्लस प्लस। तो इस तरीके से हमने क्या किया, फॉर लूप यहाँ पे लिख दिया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं टेबल प्रिंट करने वाला हूँ। टेबल किस तरीके से, तो कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, मैं सिंपली क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, जो मैंने नम लिया है, नम डॉट, यानी इस तरीके से मैं आई, यानी जो नंबर यूजर एंटर करेगा वो, और मैं आई का क्या कर दूंगा यहाँ पे, मल्टीप्लाई कर दूंगा, और उसको करने वाला हूँ मैं कंसोल में प्रिंट। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ करूँगा अपने ब्राउज़र, ब्राउज़र में करूँगा इसको ओपन। रिफ्रेश करने के बाद मैं यहाँ नंबर देने वाला हूँ। मान लिया मैं चाहता हूँ कि मेरा जो टेबल है वो 5 का टेबल प्रिंट हो यहाँ पे, तो मैं 5 एंटर करूँगा। आप देखोगे क्या यहाँ, तो 5 1 जो 5, 5 2 जो 10, इस तरीके से 5 टू 50 तक यहाँ पर मुझे प्रिंट होता हुआ दिख रहा है। तो इस तरीके से हम फॉर लूप अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज कर सकते हैं। यूजर से मैंने प्रॉम्प्ट के द्वारा इनपुट लिया। अब जो प्रॉम्प्ट के द्वारा जो इनपुट होते हैं वो हमेशा स्ट्रिंग होते हैं, तो मुझे उसको क्या करना पड़ा, नंबर में कन्वर्ट करना पड़ा। नंबर में कन्वर्ट करने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे फॉर लूप का यूज़ किया। फॉर लूप का लेट आई, एक वेरिएबल बनाया मैंने यहाँ पे आई, इस तरीके से आई का जो स्टार्टिंग वैल्यू है, यानी आई स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए, सो वन से स्टार्ट होना चाहिए। और ये फॉर लूप है वो कब तक एग्जीक्यूट होगा, तो यहाँ मुझे ब्रेक पॉइंट देना होता है। यानी जो आई है, जब तक मेरी आई है वो 10 से या तो लेस है या फिर उसके इक्वल है, जब तक ये वाला लूप है वो चलता रहेगा। लेकिन जब हम इसको इंक्रीमेंट नहीं करेंगे तो आई की वैल्यू बढ़ेगी नहीं, और ये ऑलवेज है, इसकी कंडीशन क्या होगी, ट्रू, यानी ये लूप है वो इनफाइनाइट में चला जाएगा और हमारा प्रोग्राम है वो क्रैश हो जाएगा। तो इसलिए हमको यहाँ क्या करना होगा, आई प्लस प्लस, यानी जब ये आई प्लस प्लस करेंगे तो आई की वैल्यू वो इंक्रीज होती जाएगी, और ये कंडीशन एक एक पॉइंट पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी और ये लूप है वो ब्रेक हो जाएगा। और मैंने यहाँ पे क्या किया, जो भी यूजर ने नंबर दिया उसका मल्टीप्लाई कर दिया आई के साथ। तो इस तरीके से यहाँ पे हम टेबल प्रिंट करा सकते हैं अपने फॉर लूप के द्वारा। तो अब बात करने वाले हैं हम किसकी, वाइल लूप के बारे में। वाइल लूप किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, वाइल लूप, यहाँ पे वाइल लूप की बारे में बात करेंगे। वाइल लूप किस तरीके से लिखते हैं हम, मैं मान लिया ये सेम करने वाला हूँ यहाँ पे,
मैं यूजर से यहाँ पे इनपुट ले रहा हूँ, यानी मैंने यहाँ यूजर से नंबर लिया। अब उसके बाद क्या करूँगा, मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा लेट आई, यानी मैंने अभी ये बना दिया और इसको क्या करूँगा, मैं इनिशियलाइज कर दूंगा 1 से, यानी जो इसकी लूप की जो स्टार्टिंग वैल्यू वो हम पहले ही इनिशियलाइज कर देते हैं, यानी लेट आई 1 से स्टार्ट होना चाहिए ये वाला लूप। अब अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे कंडीशन चेक करूँगा, यानी इसकी क्या करने वाला हूँ, कंडीशन चेक वाइल, यानी ये लूप कब तक चले, जब तक आई की वैल्यू है जो या तो लेस देन हो या फिर इक्वल टू हो 10 के। यानी मैंने यहाँ पे क्या किया, ये कंडीशन यहाँ पे चेक की। उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ बोलने वाला हूँ कंसोल डॉट लॉग और यहाँ प्रिंट करने वाला हूँ नंबर इक्वल टू आई। लेकिन मुझे यहाँ क्या करना होगा, इस आई को इंक्रीज भी करना होगा। तो इस तरीके से मैं यहाँ आई प्लस प्लस लिखूँगा और इस तरीके से हम अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर वाइल लूप का यूज कर सकते हैं। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, इसको ब्राउज़र में ओपन करूँगा और यहाँ नंबर देने वाला हूँ 6। जैसे ही मैंने 6 दिया तो उसने क्या किया, 6 से लेके 60 तक उसने उसको प्रिंट कर दिया, यानी 6 का टेबल यहाँ पे प्रिंट हो गया। लेकिन हमने प्रिंट किसकी हेल्प से किया है, वाइल लूप की हेल्प से हमने यहाँ पे 6 का टेबल प्रिंट करके देखा। तो इस तरीके से हम अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर वाइल लूप का यूज कर सकते हैं। अब बात करने वाले हैं हम किसकी, बात करेंगे हम किसकी, डू वाइल लूप की। अब ये डू वाइल लूप किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, मैं सबसे पहले क्या करने वाला हूँ, इसको यहाँ से करने वाला हूँ कॉपी और उसके बाद लिखूंगा यहाँ डू वाइल लूप, डू वाइल लूप। अब बात करें हम वाइल लूप और डू वाइल लूप की, तो इसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं। लेकिन अगर डू वाइल लूप की बात करें ना, तो डू वाइल लूप एटलीस्ट 1 टाइम एग्जीक्यूट होता ही होता है, यानी कंडीशन सेटिस्फाई है या नहीं है, ये एक टाइम को एग्जीक्यूट होगा ही होगा। लेकिन ऐसा होता क्यों है, सबसे पहली बात तो ये है कि ये ऐसा होता क्यों है, क्योंकि इसमें क्या सीन होता है, इसमें पहले प्रिंट करता है उसके बाद कंडीशन चेक करता है। किस तरीके से, आइए देखते हैं। यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल क्रिएट करने वाला हूँ लेट आई इज इक्वल टू 1 से इनिशियलाइज कर दूंगा इसको। अब यूज करने वाले हैं डू, यानी पहले ये करिए आप, डू यानी करिए, ये क्या करिए, लॉग कंसोल डॉट लॉग नम इक्वल टू आई। उसने क्या किया कि आप ऐसा करिए, आपके पास आई है, नंबर है, आप क्या करिए, इसका मल्टीप्लाई करके या प्रिंट कर दीजिए। ये करिए, कंडीशन चेक मत करिए पहले कुछ भी, आप इसको प्रिंट कराइए। उसके बाद करिए क्या, कंडीशन चेक। उसके बाद करिए आप कंडीशन चेक वाइल, यानी ये लूप है कब तक चलना चाहिए, जब तक जो आई की वैल्यू है वो या तो लेस देन है या फिर इक्वल टू है 10। लेकिन अब करंट लूप को अगर हम चला दें तो हमारा प्रोग्राम है वो क्रैश हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई रह गई, क्योंकि यहाँ आई की वैल्यू इंक्रीज नहीं हो रही, आई की वैल्यू ऑलवेज 10 से कम ही रहेगी। तो इस वजह से ये लूप क्या है, इनफाइनाइट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे आके आई प्लस प्लस भी करना होगा, जिससे आई की वैल्यू इंक्रीज हो और एक टाइम पे क्या हो, ये इससे कंडीशन सेटिस्फाई हो और ये लूप क्या होगा, ब्रेक कर जाएगा। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, अभी मैं इसको ब्राउज़र में देखने वाला हूँ। तो यहाँ मैं एंटर करूँगा 9। अब जैसे ही मैं 9 एंटर करूँगा तो मुझको क्या दिखाई दे रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ कर रिफ्रेश करने के बाद फिर से मैं 9 एंटर करूँगा, फिर करूँगा ओके। तो अब मुझे क्या दिखाई देगा, 9 का यहाँ पे टेबल प्रिंट हो गया है। तो इस तरीके से हम डू वाइल, वाइल लूप और फोर लूप का अपने जावास्क्रिप्ट कोड के अंदर यूज करते हैं। हम बात करने वाले हैं फॉर इन लूप की। अब ये फॉर इन लूप किस लिए यूज होता है, मैं करूँगा यहाँ पे इसको कमेंट। उसके बाद बात करने वाले हैं हम फॉर इन लूप की। फॉर इन लूप बात करें हम फॉर इन लूप की, तो फॉर इन लूप किस लिए यूज होता है, तो ये बेसिकली हम एरे को जब आइटरेट करते हैं, व्हेन वी वांट टू आइटरेट
iterate over an array, then we need to use for in loop। यानी हम for in loop का यूज कब करते हैं, जब हम किसी भी एरे के ऊपर हमको क्या करना हो, आइटरेट करना हो, तब हम क्या कर सकते हैं, फॉर इन लूप का यूज कर सकते हैं। किस तरीके से, आइए देखते हैं। इत्थे आके सर मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, मैं करूँगा लेट कार्स इज इक्वल्स टू, यहाँ करूँगा इस तरीके से, उसमें एंटर करने वाला हूँ क्या, टोयोटा, ऑडी, मोटर्स इंडिया। मैं इसको कार्स ना बोल के क्या बोलने वाला हूँ, ब्रांड्स, BRANDS, ब्रांड्स। तो इस तरीके से मेरे पास क्या है, एक ब्रांड्स की एक एरे। अब मुझे इस एरे के जो भी एलिमेंट्स हैं, यानी जितनी भी टोटल ब्रांड्स हैं, उनको क्या करना है, मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है। तो उनको प्रिंट करने के लिए मैं किस लूप का यूज करने वाला हूँ, फॉर इन लूप का। अब किस तरीके से यूज करूँगा, वो अभी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ देखने वाले हैं किस तरीके से यूज करूँगा। फॉर लेट ब्रांड इन ब्रांड्स, यानी मैंने क्या किया, लेट ब्रांड नाम से एक कोई की बनाई और उसको ब्रांड्स में क्या किया, सर्च किया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ कंसोल.log, 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 और मैं उस ब्रांड को क्या कर दूंगा, यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा। अब मैं क्या करूँगा, ब्राउज़र में इसे जब ओपन करेंगे तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे उसका नंबर प्रिंट होता हुआ दिख रहा है, यानी यहाँ पे ब्रांड्स का नंबर प्रिंट होता हुआ दिख रहा है। लेकिन मुझे ये कहाँ पे पास करना होगा, ब्रांड्स, ब्रांड्स के अंदर एरे के अंदर मुझे करना होगा या ब्रांड पास, यानी उसका इंडेक्सिंग आया था। अब आप चेक करोगे तो आपको क्या देखेगा, जो भी आपने एलिमेंट्स बनाए थे, वो एलिमेंट्स आपकी जो ब्रांड्स के अंदर थे, वो यहाँ ब्रांड आपको दिख रही हैं, टोयोटा, ऑडी, मोटर्स इंडिया। तो इस तरीके से आप किसी भी एरे के ऊपर आइटरेट कर सकते हैं फॉर इन लूप का यूज करके। अब बात करेंगे हम किसके बारे में, बात करने वाले हैं हम फॉर ऑफ लूप के बारे में, यानी फॉर ऑफ लूप। अब ये फॉर ऑफ लूप किस लिए यूज होता है, तो अब फॉर ऑफ लूप की बात करें तो बेसिकली हम यूज किस लिए करते हैं इसे, यूज फॉर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स। यानी जो फॉर ऑफ लूप है उसका बेसिकली हम यूज किस लिए करते हैं, तो जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट्स को आइटरेट करने के लिए हम फॉर ऑफ लूप का यूज़ करते हैं। मैं सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ पे एक जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, लेट ओबीजे, यानी यही नाम रख देता हूँ, यानी ऑब्जेक्ट लेट ओबीजे इक्वल टू, यहाँ करने वाला हूँ, मान लिया ओबीजे ऑब्जेक्ट में कुछ भी नाम हम रख देते हैं। यहाँ पे मैं बोलने वाला हूँ कृष्णा, कृष्णा, और कृष्णा के मार्क्स हैं वो कितने हैं, 95। यहाँ लिखूंगा मैं तेजवीर, तेजवीर के मार्क्स हैं वो कितने हैं, मान लिया 98। यहाँ लिखने वाला हूँ मैं राजन, मान लिया राजन के मार्क्स कितने हैं, 100। राजन के कितने मार्क्स हैं यहाँ पे, 100 मार्क्स हैं। अब मैं बात करूँगा, मान लिया मैंने यहाँ लिख दिया, एक और नाम लिख दिया यस, और उसके कितने मार्क्स हैं, मान लिया उसके मार्क्स आए हैं 99, ऑल आर टॉपर्स। तो यहाँ क्या करने वाला हूँ, मेरे पास अब एक जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है। अब मुझे इनको आइटरेट करना है, तो मैं किस तरीके से यहाँ इनको आइटरेट कर सकता हूँ, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फॉर, यहाँ लिखूँगा फॉर, उसके बाद ब्रैकेट, और यहाँ एक कोई भी की बनाऊँगा, मान लिया लेट की इन ऑफ, यानी हम फॉर ऑफ लूप का यूज़ करने वाले हैं किस में, ओ बी जे, ओ बी जे के ऊपर मान लिया हम फॉर का यूज करने वाले हैं। तो यहाँ क्या करूँगा मैं, आगे सिंपली कंसोल.log, मैं यहाँ
की प्रिंट करने वाला हूँ, कीज़। यहाँ अभी आप, मैं इसको करूँगा ब्राउज़र में ओपन। अभी देखोगे आप कंसोल में, तो बोल रहा है अनकस्ट टाइप एरर, ओबीजे इज नॉट आइटरेबल। यानी ओबीजे क्या है यहाँ पे, आइटरेबल है ही नहीं। तो मैं इस ऑब्जेक्ट के अंदर की, अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब मैं इस ऑब्जेक्ट के अंदर की किसी भी की को क्या करूँगा, यहाँ पे एक्सेस करूँगा। जैसे मैंने क्या बोला, यहाँ पे कृष्णा, ये कृष्णा मैंने जैसे लिखा, अब इसको ये क्या करेगा, इसको स्प्रेड कर देगा पूरी तरह से। यानी इस तरीके से हम यहाँ पे कृष्णा को प्रिंट कर सकते हैं 1 बाई 1 वर्ड्स। तो इस तरीके से ये क्या करता है, इसके ऊपर आइटरेट करेगा। यानी पहले आया ये, उसने क्या किया, पहले के ऊपर आइटरेट किया, उसने के प्रिंट किया, उसके बाद आर, इसी तरह वो जब तक इस लेटर में जो भी नंबर आते गए उनके ऊपर वो क्या करता गया, आइटरेट करता गया। यहाँ पे अगर आपको क्या करना है, सिंपली आपको ये हटा देना है। अगर आपको ओ बी जे यहाँ इस तरीके से लिखोगे और उसके अंदर जाके अगर आपने क्या दे दिया, कृष्णा, अभी आप क्या चेक करने वाले हो, ओ बी जे डॉट कृष्णा इज नॉट आइटरेबल। वाई, वाई इज नॉट आइटरेबल। अभी यहाँ चेक करोगे इस तरीके से, तो इस तरीके से ये आइटरेट नहीं होगा। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उस की को प्रोवाइड कर सकते हैं कृष्णा। तो इस तरीके से वो इसके ऊपर क्या करेगा, फॉर ऑफ लूप के द्वारा आइटरेट कर सकता है। अब बात करने वाले हम किस के बारे में, जावा स्क्रिप्ट फंक्शंस के बारे में। मैं इसको क्या करूँगा, कमेंट कर दूंगा यहाँ के, और उसके बाद बात करेंगे हम क्या, जावा स्क्रिप्ट फंक्शंस। लेकिन हम सबसे पहले बात करेंगे फंक्शंस होते क्या हैं। ए फंक्शन इज ए ग्रुप ऑफ रीयूजेबल कोड दैट कैन बी कॉल्ड एनीवेयर इन योर प्रोग्राम। इसका क्या मतलब है, यानी फंक्शन एक ऐसा पीस ऑफ कोड है जिसे हम अपनी कोड में रीयूज कर सकते हैं। यानी क्रिएट एक बार करेंगे, डिक्लेयर एक बार करेंगे, लेकिन हम उस फंक्शन को कॉल अपने प्रोग्राम में कहीं से भी और चाहे कितने टाइम हम उसको कॉल कर सकते हैं। तो इसलिए फंक्शन क्या क्या होता है, फंक्शन एक रीयूजेबल कोड होता है जिसे हम अपने प्रोग्राम में कहीं से भी कॉल कर सकते हैं। तो समझ आया फंक्शन क्या होता है। अब फंक्शन का नीड क्या है, तो फंक्शन का नीड यही है कि कोड की जब लेंथ है हम उसको कम करना चाहते हैं, यानी हमारा कोड कम से कम रहे, तो इसलिए हम फंक्शन को क्रिएट करते हैं। एक बार फंक्शन को क्रिएट करेंगे, उसे जहाँ भी हमें नीड होगी वहाँ उस फंक्शन को हम कॉल कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले देखने वाले हैं किस तरीके से फंक्शन का एक सिंटेक्स होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो अगर बात करें हम सिंटेक्स के बारे में, यानी फंक्शन बेसिक सिंटेक्स, फंक्शन बेसिक सिंटेक्स। तो फंक्शन कीवर्ड से हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद क्या होता है, फंक्शन नेम। यानी हमको क्या देना होगा यहाँ पे, फंक्शन नेम। अब फंक्शन नेम देने के बाद हमें ब्रैकेट, और इस ब्रैकेट के अंदर पास करते हैं हम क्या, पैरामीटर्स। यानी P1, मान लीजिए पैरामीटर 1, पैरामीटर 2, पैरामीटर 3। यानी इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल यहाँ पे पैरामीटर पास कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम करते हैं क्रिएट। उसके बाद क्या करूँगा मैं, ब्रैकेट ओपन क्लोज करूँगा यहाँ पे, इनको मैं अभी हटा देता हूँ यहाँ से। और यहाँ क्या करते हैं, इसके अंदर लिखते हैं वो लॉजिक जो हमें कराना होता है, राइट लॉजिक इन दिस सेक्शन। यानी इसमें क्या करते हैं हम, इसमें वो लॉजिक लिखते हैं जो इस फंक्शन के द्वारा हम करवाना चाहते हैं। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा दिखाना चाहता हूँ किस तरीके से हम फंक्शन को क्रिएट कर सकते हैं और किस तरीके से हम यूज करेंगे। अभी मैं क्या करूँगा, फंक्शन फाइंड एवरेज, मैंने क्या बोला, एक एवरेज फाइंड करने का फंक्शन क्रिएट किया। मैं इसमें दो पैरामीटर लेने वाला हूँ, मान लिया ए एंड बी।
कोई भी दो पैरामीटर लूँगा, उसके बाद क्या बोलने वाला हूँ कि आपको रिटर्न करना है क्या? आपको रिटर्न करना है इनका हाफ, यानी इनका हाफ रिटर्न करना है। तो किस तरीके से आप करेंगे? पहले मुझे क्या चाहिए, इन दोनों को ऐड करना होगा। यानी मैं क्या करूँगा यहाँ पे, ए इज ए एडिशन बी, दोनों को क्या करूँगा मैं, सबसे पहले ऐड, और ऐड करने के बाद क्या करने वाला हूँ, इसमें डिवाइड कर दूंगा मैं टू का। यानी मुझे क्या करिए, इन दोनों का एवरेज मुझे प्रिंट करके दीजिए। तो ये मुझे रिटर्न करेगा एवरेज। अब मुझे इस फंक्शन को लगानी होगी कॉल, यानी इस फंक्शन को मुझे कॉल करनी है। मैंने क्या किया है अभी यहाँ पे, मैंने किया है केवल यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट, जिसका नाम क्या है, फाइंड एवरेज। इसमें दो पैरामीटर लिए गए ए एंड बी, और फिर ये फंक्शन रिटर्न क्या करेगा, जो भी पैरामीटर्स मेरे आ रहे हैं उनको ऐड करेगा, और उनमें दो का डिवाइड करके मुझे क्या करेगा, वापस कर देगा। तो इस तरीके अब मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, फंक्शन कॉल, फंक्शन कॉल। और ये क्या था यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं हम, फंक्शन, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डिक्लेरेशन। तो इस तरीके से हम फंक्शन डिक्लेरेशन करते हैं, और उस फंक्शन को फिर हम करते हैं कॉल जहां हमें नीड होती है। तो अभी क्या करने वाला हूँ, मैं इस फंक्शन का नाम यहाँ पे कॉपी करूँगा, और उसके बाद क्या बोलने वाला हूँ, इस फंक्शन में मैं पास करने वाला हूँ टू नंबर्स, यानी पैरामीटर। मैंने बोल दिया यहाँ पे 12 एंड 14, और जो भी इसका जो आउटपुट आ रहा है उसको मैं क्या करने वाला हूँ, उसको प्रिंट करने वाला हूँ। तो लेट RES1 यानी रिजल्ट वन, इसके अंदर से जो भी रिजल्ट आएगा उसको क्या करूँगा मैं, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ क्या करने वाला हूँ, प्रिंट, प्रिंट करूँगा RES1, RES1, RES1। तो इस तरीके से मैं क्या कर लूँगा यहाँ पे, इसको करने वाला हूँ प्रिंट। लेकिन मैंने फंक्शन कॉल कितनी बार की है, केवल एक बार। मैं इस फंक्शन कॉल को करने वाला हूँ 2 से 3 बार के लिए। मान लिया ये किया मैंने यहाँ पे, इस तरीके से मैं ये हटाया। अब इनका थोड़ा मुझे वेरिएबल नेम चेंज करना होगा, क्योंकि सेम वेरिएबल नेम हम लेट के द्वारा इस तरीके से रीडिक्लेरेशन नहीं कर सकते। तो इस वजह से मैंने क्या किया, यहाँ पे चेंजेस किए, और यहाँ लिखूंगा मैं 3, और यहाँ भी लिखने वाला हूँ इस तरीके से 3। यहाँ लिखूंगा मैं 2, यहाँ भी लिखने वाला हूँ 2। अब मुझे ये वेरिएबल्स हैं वो चेंज भी करने हैं दोनों के लिए। मान लिया यहाँ 16 मैंने दिया, और यहाँ बोल दिया मैंने 19, और यहाँ आने के बाद क्या बोल रहा हूँ मैं 8, और यहाँ आने के बाद बोल रहा हूँ इसको मान लिया 11। अभी हम कंसोल में इसको देखने वाले हैं। मैं क्या करूँगा, इसको करूँगा ब्राउज़र ओपन। तो आपको क्या दिख रहा है, रिजल्ट 1 13, रिजल्ट 2 17.5, एंड रिजल्ट 3 9.5। तो इसने क्या किया, हमने केवल फंक्शन तो एक ही बार क्रिएट किया, यानी जो फंक्शन की डिक्लेरेशन है वो कितने बार डिसाइड किया हमने, केवल एक बार। लेकिन हमने फंक्शन कॉल डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर के साथ कॉल कितनी बार किया है यहाँ, 3 टाइम्स। तो इस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन क्रिएट करते हैं, और उस फंक्शन की डिक्लेरेशन एक बार हमको देनी होती है, उसके बाद हम मल्टीपल टाइम क्या कर सकते हैं, उसको डिफाइन कर सकते हैं। अभी लेकिन एक चीज़ देखी आपने, ब्राउज़र में ध्यान दिया कंसोल में, तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, 7.5 9.5 और 13। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो 17.5 है ना, ये भी मुझे या तो 17 हो या फिर 18, यानी राउंड ऑफ वैल्यू आनी चाहिए। राउंड ऑफ वैल्यू आए तो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, उसके लिए मुझे एक चीज़ करनी होगी, वो क्या है, यहाँ आऊँगा उसके बाद बोलूँगा मैथ डॉट, यानी मैथ लगाऊंगा, उसके बाद बोलूँगा मैथ डॉट राउंड, यानी इस तरीके से मैं इसे राउंड राउंड कर सकता हूँ यहाँ पे। अभी क्या करूँगा मैं, इसको क्या करूँगा मैं, इसको करूँगा मैं एक ब्रैकेट में बंद यहाँ पे। तो इस तरीके से अभी आप चेक करोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, 13 18 एंड 10। लेकिन आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा है, यानी 17.5 था, तो उसने उसकी टॉप वैल्यू ली है। इसकी 9.5 था, उसने 10 लिया है, यानी इसने टॉप वैल्यू ली है। लेकिन मैं क्या चाह रहा था,
कि जो मेरा 17.5 था वो यहाँ पे मुझे 17 दिखना चाहिए, जो 9.5 था वो मुझे 9 दिखना चाहिए, 10 नहीं। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, जो मैंने अभी जो राउंड लिया है ना, इसको मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे फ्लोर जब आप यूज करोगे तो आप क्या देखने वाले हो, यहाँ 17 दिखेगा आपको या 19 दिखेगा। तो इस तरीके से हम मैथ के साथ ये फॉर्मूले यूज कर सकते हैं, मिन, मैक्स, एवरेज, फ्लोर, राउंड, इस तरीके से हम मैथ के साथ ये यूज कर सकते हैं। अब एक एक बात करेंगे हम अब एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में। क्या हम कोई ऐसा फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं जिसमें ना कोई पैरामीटर हो, ना कोई आर्ग्यूमेंट हो, और ना ही फंक्शन कीवर्ड यूज हो रहा हो? तो किस तरीके से हम कर सकते हैं? तो ऐसे फंक्शंस को हम बोलते हैं एरो फंक्शंस। अब एरो फंक्शंस किस तरीके से क्रिएट किए जाते हैं? एरो फंक्शन, एरो फंक्शन किस तरीके से क्रिएट किया है? मैं कोई भी बेर लेट कॉन्स्ट कोई भी कीवर्ड लूंगा, उसके बाद उस फंक्शन का नाम, जैसे मैंने अभी बोला यहाँ पे ग्रीट नाम का कोई फंक्शन क्रिएट किया, उसके बाद इक्वल, उसके बाद मुझे लगाना है ब्लैंक ब्लैंक ब्रैकेट, उसके बाद फिर से इक्वल, और ये इस तरीके से एरो। उसके बाद क्या करूँगा, मैं ऐसे ब्रैकेट दूंगा। ये मेरा होता है क्या, एक एरो फंक्शन। इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ भी चीज़ प्रिंट कर सकता हूँ। कंसोल डॉट लॉग, या क्या लिखूंगा, प्रिंट हाई एंड प्रोसीड, प्रोसीड। ये क्या करेगा, हाई प्रिंट करेगा। उसके बाद ये क्या करने वाला है, यहाँ से आगे की तरफ जाने वाला है। अब जाएगा क्या, मैं यहाँ से रिटर्न कराने वाला हूँ, यानी हम इसमें रिटर्न भी कर सकते हैं। अब रिटर्न क्या करने वाला हूँ, के टी आर सॉफ्ट टैग, के टी आर सॉफ्ट टैग। तो इस तरीके से मैंने ग्रीट नाम का एक एरो फंक्शन क्रिएट किया, और उसमें मैंने क्या प्रिंट कराया, हाई एंड प्रोसीड। मैं इसको प्रिंट को यहाँ से हटा दूंगा। उसके बाद क्या दिखाई देगा आपको, हाई एंड प्रोसीड। अब जब प्रोसीड हो जाएगा तो उसके बाद क्या करेगा, ये फंक्शन रिटर्न करेगा मुझे एक स्ट्रिंग। अब जो स्ट्रिंग आ रही उस फंक्शन को मैं कॉल करने के बाद ये मुझे प्रिंट भी तो करना है। तो किस तरीके से मैं प्रिंट कर सकता हूँ, जो इसका रिजल्ट है मैं उसे स्टोर करूँगा रिजल्ट में। अब इसकी क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे कॉल करने वाला हूँ ग्रीट नाम के फंक्शन को। मैंने यहाँ इसको कर दिया कॉल। अब जो भी रिजल्ट इसने रिटर्न किया मुझे, वो मुझे आरईएस में मिल जाएगा, यानी रिजल्ट में। अब मैं इस रिजल्ट को क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे प्रिंट करने वाला हूँ अपने इस रिजल्ट को। यो रिजल्ट इज, इस तरीके से मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्रिंट करूँगा। अब इसको देखेंगे हम अपने ब्राउज़र के कंसोल में। जैसे ही आप देखोगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, हाई एंड प्रोसीड, योर रिजल्ट इज के टी आर सॉफ्टटेक। तो इस तरीके से इसने क्या किया, हमने एरो फंक्शन बनाया, उसको जब कॉल किया तो उसका जो भी रिजल्ट उसने पहले कंसोल डॉट प्रिंट यानी ये प्रिंट किया, उसके बाद उसने के टी आर सॉफ्टटेक को रिटर्न किया। यानी हम एरो फंक्शन के द्वारा इस तरीके से वैल्यू रिटर्न भी करा सकते हैं। अब जो भी हमने क्या किया, ग्रीट नाम का जो फंक्शन क्रिएट किया था, उस फंक्शन को यहाँ पे क्या किया, हमने कॉल किया। उस फंक्शन से जो भी हमें रिटर्न में जो रिजल्ट मिला आरईएस में मैंने स्टोर करने के बाद उसको यहाँ पे क्या किया, प्रिंट कर लिया। तो इस तरीके से हम अपनी जावा स्क्रिप्ट के अंदर एरो फंक्शन क्रिएट करते हैं। बात करेंगे हम क्या, स्ट्रिंग के बारे में। स्ट्रिंग, जावा स्क्रिप्ट में स्ट्रिंग किस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं, It's 3 o'clock. और स्ट्रिंग का क्यों यूज होता है। अगर बात करें हम जावास्क्रिप्ट के अंदर स्ट्रिंग, तो जो भी कंटेंट हमें लिखना होता है वो उसे हम स्ट्रिंग के अंदर ही मोस्ट ऑफ द टाइम लिख रहे होते हैं। अगर बात करें हम जावास्क्रिप्ट के अंदर स्ट्रिंग किस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वे हैं हमारे पास। हम तीन तरीके से, बेसिकली तीन तरीके से करते हैं, सिंगल कोट्स के साथ,
या फिर हम डबल क्वेट्स के साथ कर सकते हैं, या फिर टेम्पलेट रैटलर यानी बैक टिक्स के साथ भी हम यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग जावास्क्रिप्ट के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। अभी हम चेक करेंगे किस तरीके से हम ये स्ट्रिंग क्रिएट करेंगे। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे बोलूँगा लेट नेम इज इक्वल्स टू KTR सॉफ्ट टैग, KTR सॉफ्ट टैग कंसोल डॉट लॉग क्रिएट स्ट्रिंग, क्रिएट स्ट्रिंग विद फर्स्ट वे, क्रिएट स्ट्रिंग विद फर्स्ट वे, और क्या है यहाँ पे नेम। तो इस तरीके से हमने क्या किया, सिंगल क्वेट्स के द्वारा भी यहाँ पे अपनी स्ट्रिंग को क्रिएट किया। उसके बाद क्या करूँगा, मैं इसे कॉपी करके पेस्ट करूँगा यहाँ पे, और यहाँ लिखने वाला हूँ मैं नेम 2, इसको करूँगा मैं नेम 1, और यहाँ भी करने वाला हूँ मैं नेम 1, और यहाँ करने वाला हूँ नेम 2, और यहाँ लिखूंगा मैं क्या सेकंड वे, यानी मैंने सेकंड तरीके से यहाँ पे क्या किया है, स्ट्रिंग को क्रिएट किया है। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे चेंजेस करने होंगे, और यहाँ जाके भी मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ चेंज कर दूंगा। अब लेकिन थर्ड वे भी है हमारे पास, किस तरीके से बैक टिक के द्वारा हम स्ट्रिंग को, तो मैं यहाँ से कॉपी करने वाला हूँ इसको। उसके बाद क्या करूँगा, सिंपली यहाँ आके प्रिंट कर दूंगा, और यहाँ लिखने वाला हूँ क्या थर्ड वे, यानी थर्ड वे के द्वारा हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे इसको करने वाले हैं प्रिंट, और यहाँ करेंगे क्या, हम सिंपली, मुझे यहाँ थर्ड कहना था 2 लिख दिया है, लेकिन यहाँ भी करने वाला हूँ मैं क्या थर्ड। अब इन तीनों को हमने क्या किया है, लेकिन मुझे क्या लगाना होगा यहाँ बैक टिक। आप इस तरीके से यहाँ पे बैक टिक यूज कर सकते हैं, बैकटिक के द्वारा भी हम स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हैं। अब हम कंसोल में इसको देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, क्रिएट स्ट्रिंग विद फर्स्ट वे, क्रिएट स्ट्रिंग विद सेकंड वे, क्रिएट स्ट्रिंग विद थर्ड वे। तो इस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट के अंदर स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हैं। बात करने वाले हैं हम किसकी, टेम्पलेट लेटरल, टेम्पलेट लेटरल। अब ये टेम्पलेट लेटरल क्या होता है, लेटरल क्या होता है, तो हम किसी भी स्ट्रिंग के अंदर डायनेमिक कंटेंट चेंज कर सकते हैं। किस तरीके से, आइए जानते हैं। मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे बोलने वाला हूँ लेट नेम 1 इक्वल टू कृष्णा, एंड एक सेकंड नेम लूंगा मैं, नेम सेकंड इज राजन। सेकंड नेम क्या लेने वाला हूँ यहाँ पे, राजन। ये मैं यहाँ से हटाऊंगा, ये गलत यूज कर ली मैंने। अब मैं क्या लिखने वाला हूँ यहाँ पे, मैं एक सेंटेंस बनाने वाला हूँ, लेट सेंटेंस, लेट सेंटेंस इज इक्वल्स टू, लेट सेंटेंस इज इक्वल्स टू बैकटिक यूज करूंगा मैं। उसके बाद क्या लिखने वाला हूँ, विद $साइन एंड ब्रैकेट, इसके अंदर मैं पास कर दूंगा नेम 2, और उसके बाद क्या बोलने वाला हूँ, इज गुड फ्रेंड, गुड फ्रेंड ऑफ, उसके बाद फिर से $साइन और कर्ली ब्रैकेट, उसके अंदर पास करूँगा नेम 1। यानी मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने 2 नेम क्रिएट किए, नेम क्या वेरिएबल क्रिएट किए, नेम 1 नेम 2। उसके बाद क्या किया, एक सेंटेंस क्रिएट किया, और बैकटिक्स के अंदर $साइन के द्वारा हम डायनेमिक उसमें वेरिएबल पास कर रहे हैं स्ट्रिंग के अंदर। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस स्ट्रिंग को करने वाला हूँ प्रिंट। तो कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ क्या करने वाला हूँ मैं, प्रिंट सेंटेंस, यानी सेंटेंस को यहाँ करूँगा प्रिंट। अब जब इसको हम कंसोल में देखेंगे तो क्या लिखेगा, राजन इज गुड फ्रेंड ऑफ कृष्णकांत, कृष्णा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ पे टेम्पलेट लेटरल
यूज कर रहे होते हैं। अब बात करेंगे हम एस्केप सीक्वेंस काउंटर, यानी एस्केप सीक्वेंस काउंटर्स क्या होते हैं। एस्केप सीक्वेंस काउंटर ऐसा कीवर्ड है, यानी इस तरीके से यूज किए जाते हैं, कुछ इनबिल्ट या प्री डिफाइंड जब सिंबल्स हैं उनको जब हमें प्रिंट करना होता है, लेकिन वो प्री डिफाइन होने की वजह से हमें क्या होता है, एरर शो करता है। तो टेम्पलेट लेट एस्केप सीक्वेंस काउंटर की हेल्प से हम उनको क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। किस तरीके से प्रिंट करेंगे, आइए देखते हैं यहाँ पे। जैसे मैं क्या करने वाला हूँ, मान लिया मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया लेट फ्रूट, यहाँ पे लेट फ्रूट नाम से कोई भी वेरिएबल क्रिएट किया, और फिर उसके बाद क्या बोलने वाला हूँ यहाँ पे, बनाना मैंने लिख दिया यहाँ पे, बनाना इस तरीके से। लेकिन मुझे क्या करना था, इस एन और एन ए के बीच, यानी यहाँ पे इसको मुझे इस तरीके से बनानास लिखना था, यानी यहाँ पे एस लगा होना चाहिए था इसके लास्ट में। लेकिन ये क्या कर रहा है, मुझको यहाँ पे एरर शो कर रहा है। तो इसी वजह से यूज होते हैं क्या, एस्केप सीक्वेंस काउंटर। यदि मैं इसके आगे आगे इस तरीके से अगर राइट कर दूंगा तो अभी क्या है, यहाँ से एरर हट गया। तो इस तरीके से हम करते हैं एस्केप सीक्वेंस काउंटर। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ कंसोल डॉट लॉग करूँगा, कंसोल डॉट लॉग, और फिर क्या करूँगा, इस फ्रूट को करने वाला हूँ, अपने फ्रूट वेरिएबल को क्या करने वाला हूँ, प्रिंट। अभी आप देखोगे तो आपको किस तरीके से देखेगा, बनानास। तो ऐसे सिंबल्स जो प्री डिफाइन है यानी यूज हो रहे होते हैं, तो उस टाइप हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से सीक्वेंस एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स यूज कर सकते हैं। इसी तरह कई सारे होते हैं, जैसे अभी अब बात करें हम यहाँ पे, तो इस तरीके से हम होते हैं फॉर न्यू लाइन के लिए। अगर बात करें यहाँ पे न्यू लाइन के लिए, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अगर बात करें टी की, तो ये होता है टैब, यानी वर्ड हॉरिजेंटली स्पेस देने के लिए भी हम क्या करते हैं, इस तरीके से एस्केप सीक्वेंस काउंटर का यूज कर सकते हैं। बात करेंगे हम क्या, स्ट्रिंग मेथड्स के बारे में। अब स्ट्रिंग मेथड्स कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से हम किसी भी स्ट्रिंग को मॉडिफाई कर सकते हैं अपने जावास्क्रिप्ट कोड के अंदर। तो मैं सबसे पहले मेथड की बात करूंगा, स्लाइस। अब स्लाइस मेथड क्या होता है, स्लाइस का मतलब ही होता है एक पार्ट ऑफ एनी स्ट्रिंग, यानी किसी भी स्ट्रिंग का कोई भी पार्ट कर देना। अब ये क्या करता है, ये दो पैरामीटर, दो पॉइंट्स लेता है, या पैरामीटर कह सकते हैं। एक होता है स्टार्ट पॉइंट, यानी उस स्ट्रिंग के अंदर स्टार्ट इंडेक्स, एंड सेकंड होता है एंड इंडेक्स, यानी उस स्ट्रिंग का कौन से इंडेक्स तक आपको उसका पार्ट चाहिए। जैसे अभी क्या करने वाला हूँ, चेक, मैंने बोला यहाँ पे लेट नेम इजकल टू कृष्णा। मैंने इस तरीके से यहाँ पे अपना नेम लिख दिया। अब क्या करूँगा, मैं क्या चाह रहा हूँ कि जो मेरा नेम है उसका केवल मुझे ISH ही प्रिंट होता हुआ दिखे। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ क्या बोलने वाला हूँ मैं, अभी नेम को प्रिंट कर दूंगा। जैसे आप कंसोल में देखोगे तो आपको पूरा कृष्णा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन स्लाइस की हेल्प से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ लिखूंगा मैं स्लाइस, यहाँ लिखूंगा स्लाइस इस तरीके से, नहीं उस वेरिएबल का नेम, तो नंबर यानी नेम डॉट स्लाइस, यानी इस नेम के ऊपर आपको क्या करना है, स्लाइस यूज करना है। अब मैं ब्रैकेट लगाऊं, उसके बाद बोलते हैं ये आपको स्टार्ट पॉइंट बताइए, यानी स्टार्ट इंडेक्स क्या होता है। अब किसी भी स्ट्रिंग के अंदर जो पॉइंट की जो इंडेक्सिंग होती है लेटर्स की, वो जीरो से स्टार्ट होती हैं। यानी जो के का पॉइंट इंडेक्स पॉइंट है वो क्या है, जीरो, आर का वन, आई का टू, एस का थ्री, इसी तरह से आगे भी कंटिन्यूस चलते जाते हैं। तो मैं स्टार्ट पॉइंट आई का क्या दूंगा, इस समय आई का दूंगा मैं यहाँ पे टू,
और जो एंड पॉइंट है मैं वो कौन सा यहाँ पे देना चाहता हूँ, वो है 4 मेरा। तो इस तरीके से अब जब मैं इसको प्रिंट करूँगा अपने नेम को विद स्लैश, तो अभी आपको क्या दिखेगा, आई एस। अब मुझे प्रिंट क्या करना था, ISH। मैंने क्या बोला यहाँ पे, एंड और स्टार्ट, यानी 2 से स्टार्ट होना चाहिए और 4 पे एंड होना चाहिए, 0 1 2 3 4, यानी मुझे एस तक प्रिंट होना चाहिए। लेकिन यहाँ एक कंडीशन होती है कि जो एंड हम पॉइंट लेते हैं यानी एंड इंडेक्स लेते हैं वो कभी प्रिंट नहीं होता। यानी अगर हमें एच तक प्रिंट कराना है तो हमको क्या लेना होगा, यहाँ पे +1 तक लेना होगा यानी 5। तो अभी आपको क्या देखेगा कंसोल में, ISH। तो इस तरीके से हम स्लैश मेथड का किसी भी स्ट्रिंग के कोई भी पार्ट प्रिंट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। अब मैं बात करने वाला हूँ रिप्लेस की। अब रिप्लेस क्या होता है, किस तरीके से हम रिप्लेस स्ट्रिंग मेथड को यूज कर सकते हैं। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, रिप्लेस। रिप्लेस क्या करता है, ये किसी भी स्ट्रिंग के कोई भी एक पार्ट लेता है और उस पार्ट को क्या करता है, फिर उस पार्ट को चेंज कर देता है दूसरे किसी पार्ट से जो भी हम प्रोवाइड यहाँ पे कर रहे होते हैं। तो अभी देखेंगे किस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। मैं सिंपली सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ पे कोई भी एक स्ट्रिंग क्रिएट करूँगा और उस स्ट्रिंग के को बाद में क्या करने वाला हूँ, रिप्लेस मेथड का यूज करने वाले हैं। तो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, लेट नेम इज इक्वल टू कृष्णा कांत शर्मा। ये मैंने क्या किया, यहाँ पे एक स्ट्रिंग क्रिएट की, उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, रिप्लेस करने वाला हूँ। अभी मैं सबसे पहले तो करूँगा क्या, यहाँ कंसोल डॉट लॉग और यहाँ लिखूँगा नेम बिफोर रिप्लेस, यानी जो रिप्लेस करने से पहले आपका नेम क्या है वो ये है। लेकिन आफ्टर रिप्लेस यहाँ क्या करने वाला हूँ मैं, कंसोल डॉट लॉग यहाँ लिखूँगा मैं आफ्टर रिप्लेस, उसमें आने के बाद मुझे उस वेरिएबल पे रिप्लेस मेथड यूज करना होगा, यानी रिप्लेस कर दूंगा मैं। रिप्लेस क्या करूंगा, अब ये यहाँ पे क्या होता है, ये भी यहाँ पे 2 पैरामीटर से ही ले रहा होता है। एक तो वो स्ट्रिंग जो हमको चेंज करनी है और सेकंड पैरामीटर मिलेगा वो स्ट्रिंग जो हमको रिप्लेस करने के बाद वहाँ पे लिखनी होती है। मैं अभी क्या बोल रहा हूँ कि आपको सर्च करना है क्या, शर्मा। आपको शर्मा सर्च करना है और उसके बाद ना आपको चेंज करना है रावत। यानी इस तरीके से क्या करेंगे हम, उस स्ट्रिंग के नेम में चेंजेस कर देंगे। अभी मैं क्या करूँगा, कंसोल में चेक करेंगे तो आप क्या देखोगे, नेम बिफोर रिप्लेस कृष्णकांत शर्मा, आफ्टर रिप्लेस कृष्णकांत रावत। तो इस तरीके से हम यूज कर रहे होते हैं रावत। लेकिन ये क्या है, अभी मैंने शर्मा यानी इसका एग्जैक्ट मैच होना चाहिए। अभी आप देखोगे तो इसको कोई भी मिल नहीं रहा, तो उसने क्या बोला, नेम बिफोर रिप्लेस कृष्णकांत शर्मा एंड आफ्टर रिप्लेस कृष्णकांत शर्मा। यानी ये क्या करता है, ये इसको जब भी रिप्लेस करेगा जब इसकी जो स्ट्रिंग है वो एग्जैक्ट मैच हो रही हो। लेकिन अब एग्जैक्ट मैच किस किस तरीके से होगी, अब ये तो पता नहीं। तो उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए कर सकते हैं हम दोनों को लोअर केस या फिर अपर केस में कन्वर्ट करके हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैच करा सकते हैं। एक और स्ट्रिंग के इम्पोर्टेंट मेथड के बारे में जानेंगे, वो क्या है, कॉनकैट। अब कॉनकैट क्या करता है, तो कॉनकैटिनेशन कर देता है, यानी दो स्ट्रिंग को ये क्या करेगा, ऐड कर देता है। यानी हमारे पास मान लिया कोई एक स्ट्रिंग है और हमारे पास एक अनोदर स्ट्रिंग है, अब हम दोनों को क्या करना चाहते हैं, कंबाइंड करना चाहते हैं। तो उस स्ट्रिंग को क्या होगा, वो कॉनकेट क्या कर देगा, कंबाइंड कर देगा। देखते हैं किस तरीके से करेगा। मैंने बोला यहाँ पे लेट नेम1 इक्वल टू कृष्णा
श्रीकांत शर्मा। उसके बाद बोलूँगा मैं लेट नेम टू इज इक्वल्स टू राजन। अब मेरे पास करंट में ये दो नेम पड़े हुए हैं। अब मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, इनका करने वाला हूँ कॉन्कैटिनेशन। तो मैं कंसोल डॉट लॉग ये लिखूंगा। उसके बाद क्या लिखने वाला हूँ, नेम वन, नेम वन। उसके बाद लिखूंगा इस तरीके से, नेम वन डॉट कॉन्कैट, डॉट कॉन्कैट। अब कॉन्कैट के अंदर मैं दूंगा सेकंड स्ट्रिंग या जो भी मुझे इसमें कॉन्कैटिनेशन करना है। तो मैं सबसे पहले इसमें स्ट्रिंग लिखने वाला हूँ, इज ए गुड फ्रेंड ऑफ, गुड फ्रेंड ऑफ नेम टू। तो इस तरीके से मैं क्या करूँगा यहाँ पे यूज करूँगा। अब जब आप ब्राउज़र में चेक करोगे तो आप क्या देखोगे, कृष्णकांत शर्मा इज़ ए गुड फ्रेंड ऑफ राजन। तो इसने क्या किया, मेरे पास अलग अलग दो स्ट्रिंग थी, कृष्णकांत शर्मा, एक सेकंड थी राजन। उसने उसको क्या किया, कॉन्केटिनेट कर दिया सेकंड वाली को फर्स्ट वाली के साथ। अब बात करने वाले हम ट्रिम की। अब ट्रिम क्या होता है, ट्रिम का यूज क्या है हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर। मान लिया मेरे पास अभी क्या है, हम बात किसके बारे में करने वाले हैं यहाँ पे, ट्रिम स्ट्रिंग मेथड के बारे में। अब ट्रिम स्ट्रिंग मेथड कैसे काम करता है, मैंने क्या बोला यहाँ पे, कृष्णा लेट कृष्णा सॉरी लेट नेम इज इक्वल्स टू ktr सॉफ्ट टैग कंसोल, कंसोल डॉट लॉग। और उसके बाद क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, प्रिंट करूँगा मैं नेम को, यानी मैंने नेम प्रिंट किया। उसके बाद एक बार इसको क्या करना हूँ, मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा। उसके बाद फिर से मैं क्या करने वाला हूँ, इसको पेस्ट। और पेस्ट करने के बाद क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, इसको जो इसका गैप है वो सिंपली क्या करने वाला हूँ, इस तरीके से यहाँ गैप करने वाला हूँ इसमें। इस तरीके से मैं यहाँ गैप करने वाला हूँ और यहाँ करूँ क्या करूँगा, मैं नेम को यहाँ भी नेम को मैं प्रिंट कर रहा हूँ। अब फिर से क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ आऊँगा और फिर से करूँगा मैं क्या, इसको पेस्ट और उसके बाद बनाऊँगा यहाँ नेम थ्री। यानी इसको करने वाला हूँ मैं नेम थ्री, मान लिया नेम थ्री रख दिया, इसका भी नेम थ्री रख दिया यहाँ पे। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं, लेकिन मुझे इसको क्या करना है, ट्रिम करना है। तो ट्रिम करने के लिए मुझे क्या करना होगा, सिंपली यहाँ के डॉट ट्रिम नाम का फंक्शन यूज करूँगा। और अभी आप अपनी कंसोल में चेक करोगे तो आप क्या देखोगे, KTR सॉफ्ट टैग, यानी जो जैसा था वो सेम उसने क्या किया, प्रिंट कर दिया। लेकिन अभी आप देखोगे विदाउट ट्रिम, तो जो इसके स्टार्टिंग में गैप था और जो इसके लास्ट में जो गैप बचा हुआ है वो भी उसने क्या क्या कर दिया, प्रिंट। लेकिन ट्रिम क्या करता है, ये उस गैप को अवॉइड करता है और उस गैप को रिप्लेस कर देता है। उसके बाद सिंपल जो जो वर्ड लिखा हुआ है केवल उस वर्ड को ही प्रिंट करता है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रिम मेथड का यूज करते हैं अपनी स्ट्रिंग के लिए। आज की क्लास में केवल हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम समझने वाले हैं एरेज, एरे किस तरीके से जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज होती हैं, कौन कौन से एरे से संबंधित इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट मेथड्स होते हैं, जैसे शिफ्ट, अनशिफ्ट या फिर पुश, जॉइन, पॉप। इस तरीके से टू स्ट्रिंग बहुत सारे होते हैं जो हमें एरे के लिए यूज कर रहे होते हैं। और आगे भी देखेंगे डिलीट ऑपरेटर किस तरीके से इसमें काम करता है, स्प्लाइस किस तरीके से काम होता है, इस रिवर्स क्या होता है। इस तरीके से हम नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में ये सब क्या करने वाले हैं, डीपली एक्सप्लेन करने वाले हैं। और भी जानेंगे एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के बारे में, फॉर ईच, यानी फॉर ईच हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं फॉर ईच लूप को। तो आज की क्लास बस यहीं तक करते हैं कंप्लीट। तब तक के लिए आपको क्या करना है, नहीं 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 नहीं, जाना नहीं अभी।
आपको क्या करना है, इस वीडियो को अपने कॉलेजियस फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को आपको कॉलेजेस एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और उनको हमारे आने अपकमिंग जो इंटर्नशिप प्रोग्राम उसके बारे में आप उनको बता सकते हैं। वो भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एक बेटर भविष्य के लिए कुछ ना कुछ हमसे सीख ही सकते हैं। आज के डिजिटल युग में हर बिजनेस को एक स्ट्रॉन्ग और रिलायबल आईटी पार्टनर की जरूरत है। KTR सॉफ्ट आपके लिए परफेक्ट सोल्यूशन है। हम प्रोवाइड करते हैं एंड-टू-एंड आईटी सर्विसेज जैसे वेब डेवलपमेंट, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ERP सॉल्यूशंस, CMAs डेवलपमेंट और बल्क मैसेजिंग सर्विसेज। मॉडर्न टेक्नोलॉजीज पर काम करते हुए हम आपको MER इन स्टैक, लवेल PHP और जावा टेक्नोलॉजीज की एक्सपर्टीज देते हैं। लेकिन सिर्फ बिजनेसेस ही नहीं, हम IT स्टूडेंट्स के लिए भी अपॉर्चुनिटीज लेकर आए हैं, जैसे वर्चुअल इंटर्नशिप्स और प्रोफेशनल IT कोर्सेज, जिसे आप इंडस्ट्री रेडी डेवलपर बन सकते हैं। टेक से जुड़े रहने के लिए KTR सॉफ्ट टेक को फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो करें। और हाँ, KTR सॉफ्ट टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अपने बिजनेस और करियर को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सके। KTR Soft Tech, a perfect solution for your business.